और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 पेश किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी लोकसभा में ये पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा होगी और विपक्ष सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरने की तैयारी भी कर सकता है। देखिए आज लोकसभा और राज्यसभा में किन किन मुद्दों पर मामला गर्म होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज वित्त वर्ष 2025-26 की सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लोकसभा में पेश की जाएगी। इसका उद्देश्य वर्ष के दौरान सरकार के अप्रत्याशित और अतिरिक्त खर्चों के लिए संसद की मंजूरी लेना है। इसमें सरकार ने 1,32,000 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से लगभग 41,455 करोड़ का नेट अतिरिक्त खर्च है, जिसके लिए संसद की अनुमति मांगी जाएगी। सप्लीमेंट्री डिमांड के प्रमुख आवंटन में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए लगभग 18,525 करोड़, वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए शामिल हैं, ताकि कंपनियों को सब्सिडी के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि साल के दौरान खर्च में बदलाव या नए खर्चों के लिए बजट में पहले से जगह नहीं होती। ऐसे में संसद से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। आज की पेशकश पर सदन में चर्चा और वोटिंग दोनों संभावित है। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी, जबकि विपक्ष सदन में प्रदूषण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज की गतिविधियां सरकार के वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और नीति निर्माण के अहम संकेत देती हैं। संसद की निगरानी के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता के पैसे का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 पेश किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी लोकसभा में ये पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा होगी और विपक्ष सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरने की तैयारी भी कर सकता है। देखिए आज लोकसभा और राज्यसभा में किन किन मुद्दों पर मामला गर्म होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज वित्त वर्ष 2025-26 की सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लोकसभा में पेश की जाएगी। इसका उद्देश्य वर्ष के दौरान सरकार के अप्रत्याशित और अतिरिक्त खर्चों के लिए संसद की मंजूरी लेना है। इसमें सरकार ने 1,32,000 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से लगभग 41,455 करोड़ का नेट अतिरिक्त खर्च है, जिसके लिए संसद की अनुमति मांगी जाएगी। सप्लीमेंट्री डिमांड के प्रमुख आवंटन में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए लगभग 18,525 करोड़, वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए शामिल हैं, ताकि कंपनियों को सब्सिडी के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि साल के दौरान खर्च में बदलाव या नए खर्चों के लिए बजट में पहले से जगह नहीं होती। ऐसे में संसद से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। आज की पेशकश पर सदन में चर्चा और वोटिंग दोनों संभावित है। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी, जबकि विपक्ष सदन में प्रदूषण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज की गतिविधियां सरकार के वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और नीति निर्माण के अहम संकेत देती हैं। संसद की निगरानी के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता के पैसे का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 पेश किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी लोकसभा में ये पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा होगी और विपक्ष सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरने की तैयारी भी कर सकता है। देखिए आज लोकसभा और राज्यसभा में किन किन मुद्दों पर मामला गर्म होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान
आज वित्त वर्ष 2025-26 की सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लोकसभा में पेश की जाएगी। इसका उद्देश्य वर्ष के दौरान सरकार के अप्रत्याशित और अतिरिक्त खर्चों के लिए संसद की मंजूरी लेना है। इसमें सरकार ने 1,32,000 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से लगभग 41,455 करोड़ का नेट अतिरिक्त खर्च है, जिसके लिए संसद की अनुमति मांगी जाएगी। सप्लीमेंट्री डिमांड के प्रमुख आवंटन में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए लगभग 18,525 करोड़, वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए शामिल हैं, ताकि कंपनियों को सब्सिडी के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि साल के दौरान खर्च में बदलाव या नए खर्चों के लिए बजट में पहले से जगह नहीं होती। ऐसे में संसद से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। आज की पेशकश पर सदन में चर्चा और वोटिंग दोनों संभावित है। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी, जबकि विपक्ष सदन में प्रदूषण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज की गतिविधियां सरकार के वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और नीति निर्माण के अहम संकेत देती हैं। संसद की निगरानी के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता के पैसे का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लोकसभा में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट 2025-26 पेश किया जाएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी लोकसभा में ये पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा होगी और विपक्ष सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरने की तैयारी भी कर सकता है। देखिए आज लोकसभा और राज्यसभा में किन किन मुद्दों पर मामला गर्म होने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज वित्त वर्ष 2025-26 की सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट लोकसभा में पेश की जाएगी। इसका उद्देश्य वर्ष के दौरान सरकार के अप्रत्याशित और अतिरिक्त खर्चों के लिए संसद की मंजूरी लेना है। इसमें सरकार ने 1,32,000 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से लगभग 41,455 करोड़ का नेट अतिरिक्त खर्च है, जिसके लिए संसद की अनुमति मांगी जाएगी। सप्लीमेंट्री डिमांड के प्रमुख आवंटन में फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए लगभग 18,525 करोड़, वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए शामिल हैं, ताकि कंपनियों को सब्सिडी के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है क्योंकि साल के दौरान खर्च में बदलाव या नए खर्चों के लिए बजट में पहले से जगह नहीं होती। ऐसे में संसद से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। आज की पेशकश पर सदन में चर्चा और वोटिंग दोनों संभावित है। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा जारी रहेगी, जबकि विपक्ष सदन में प्रदूषण और अन्य सामाजिक मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आज की गतिविधियां सरकार के वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और नीति निर्माण के अहम संकेत देती हैं। संसद की निगरानी के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता के पैसे का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।